इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। अरे मैडम, वो फोन तो आप भी कर सकती थी। जरा अपना फोन चेक तो कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको फोन किया। देखता हूँ। देखिए। ओहो, मेरे फोन की तो बैटरी पूरी डाउन हो गई। नेहा, कभी कभी ना मुझे बहुत प्रेशर फील होता है। अरे पापा, अवतार प्रेशर फील मत करो, एग्जाम करीब है। एग्जाम तो है ही, पर फैमिली का प्रेशर भी बहुत आ रहा है। प्रधान जी, अरे प्रधान जी, आप आज ही आ गए छत्तीसगढ़ से? क्यों? मुझे यहाँ आने के लिए तुमसे इजाजत लेने की जरूरत थी क्या? अरे नहीं प्रधान जी, मैं कह रहा था कि 3-4 दिन पहले फोन पर बात हुई थी ना आपसे, आप ही ने तो कहा था कि 15 दिन बाद आऊँगा। ओह, तो धनवा और टोटन की तरह तुमको भी कुछ अलग से करना था क्या? कैसी बातें करते हैं प्रधान जी, हम तो वही करते हैं जो आप कहते हैं, और ज़्यादा उछलते भी नहीं। हाँ जी, जब से धनवा और छुट्टन पकड़े गए हैं, हमने तो घर से निकलना भी बंद कर दिया। अरे तब तो शक और बढ़ गया होगा। देखो जीवत, हमारी दुनिया में चुप्पी का कोई मतलब नहीं होता है। अरे हमेशा अलर्ट रहना होता है। जिस धनवा को हम अपना दाहिना हाथ बना कर रखे थे, वो हमसे कितना बड़ा विश्वासघात किया है। सच कहें तो प्रधान जी, हमें तो कभी भनक भी नहीं पड़ी कि धनवा आपकी जानकारी के बिना ड्रग्स का धंधा करता था। अरे हद तो तब हो गई जब धनवा के साथ छोटन भी मिल गया। अगर ऐसा ही होता रहा तो बीडी सिंह का क्या मतलब हो जाता है? ले जाओ और सुनो प्रधान जी। चाय बनाओ, मलाई वाली चाय। जी प्रधान जी। अरे हाँ जीवत, कल मेरे साथ गाजियाबाद चलोगे, वकील साहब से बात करनी है।
अरे ये पूरे जिला का बागवानी और वृक्षारोपण करने निकले हैं। हम बिना ठेका लिए ना ये पौधे लगाने का काम कर सकते हैं और ये काम सबको करना चाहिए। इससे क्या है, शुद्ध हवा मिलती है, मन प्रसन्न हो जाता है। इस गांव को अच्छा बनाने में तुम लोगों का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। अगर सब लोग तुम जैसी सोच रखे तो इस देश को अच्छा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये समाज के लिए तुम्हारा बहुत अच्छा योगदान है। चाची, समाज सेवा है क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन मेरा मन आम का पौधा लगाने के लिए किया तो हमने लगा दिया। अब भले ही फल हमें खाने को ना मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ियां को तो फल मिलेंगे ना। वाह, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। भाई वाह, डमरू ने कमाल कर दिया ये बोलकर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या डमरू भैया, उस दिन तो आपके हाथ में सिर्फ एक ही पौधा था, आज इतने सारे पौधे कहाँ से आ गए? बस हो गए। अरे भैया क्या बताएंगे, हमसे सुनो। अच्छा, जो बात हमको नहीं पता इसको पता है, इससे सुनो, सुना दे। हम बताते हैं हराधन। भैया जो है ना, वो पौधा लेके अपने घर के सामने लगा दिए, फिर वो पौधा रातों रात बड़ा हुआ, फिर उसमें फल लगा और उसी फल को चूस के उसके गुठली को जमीन पे फेंक दिए और वही पौधा बना और उसी को हम लोग लगा रहे हैं। हो गया बस करके, या और भी प्रवचन बाकी है तुम्हारा क्या? बोलो। बाकी का आप पूरा कर दीजिए डमरू भैया। अरे हम कहाँ से पूरा कर देंगे? अरे हम तो जमीन पे चलने वाले आम आदमी हैं और एमएलए की तरह बातों के घोड़े उड़ाना नहीं जानते। आप एमएलए की तारीफ कर रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं? भैया, हमें नमक मिर्ची मिलाकर बात करने नहीं आता, तो सच है वही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, आप तो राजा हरिश्चंद्र के अवतार बन गए हैं। अब बातें कम करो और काम ज्यादा करो। और सुनो, इस बगीचे को छोड़ करके वो हंटर बाबू का जो बगीचा है ना, खेत के पास वाला, वहाँ चलना है। चलो। भैया, हाँ, अब हमसे नहीं होगा। काम चोर हो क्या? काम करो ना भाई। हराधन, एक बात जानते हो, भैया ठेकेदार बन गए हैं। ठेकेदार? हाँ। ये कब हुआ और कैसे और किसका ठेका लिए हैं? अरे ये पूरे जिला का बागवानी और वृक्षारोपण करने निकले हैं। हम बिना ठेका लिए ना ये पौधे लगाने का काम कर सकते हैं और ये काम सबको करना चाहिए। इससे क्या है, शुद्ध हवा मिलती है, मन प्रसन्न हो जाता है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ। डमरू भैया अगर कोई काम ठान ले तो मुश्किल काम को भी करके ही दम लेते हैं। हम भी मानते हैं भैया। चलो पौधा लगाते हैं। आओ चलिए। अरे बाप रे। अरे चाची जी प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। वाह, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे चाची, भैया के बेगारी कर रहे हैं। बेगारी?
देखा चाची, पेड़ पौधे लगाने को ये बेगारी बोल रहा है, इसका माथा फिर गया है। अरे ऐसे तो शान से बोलना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम उपाय कर रहे हैं। डमरू, अगर तुम मजाक करो तो सही, एमएलए ने मजाक कर दिया तो गलत है। इन दोनों भाइयों की नोकझोंक देख के मजा आ जाता है। ये बात तो है, इन दोनों भाइयों की यही तो खासियत है। भाई वाह, देखो ना, बातों बातों में ही कमाल कर दिया। 1 2 3 4 5 6। चाची, हम लोगों ने पूरे के पूरे 10 पौधे लगा दिए हैं। 10 पौधे? हाँ। भाई वाह, ये तो तुम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। इस गांव को अच्छा बनाने में तुम लोगों का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। अगर सब लोग तुम जैसी सोच रखे तो इस देश को अच्छा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये समाज के लिए तुम्हारा बहुत अच्छा योगदान है। चाची, समाज सेवा है क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन मेरा मन आम का पौधा लगाने के लिए किया तो हमने लगा दिया। अब भले ही फल हमें खाने को ना मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ियां को तो फल मिलेंगे ना। वाह, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। भाई वाह, डमरू ने कमाल कर दिया ये बोलकर। लेकिन वैसे आप कहाँ गई थी? अरे बताया था ना, ब्लॉक गई थी। अच्छा। चाची, अब आप इसकी पोल भी खोल दीजिए। इसने कहा था ना कि ब्लॉक में 1 बोरी खाद मिल रही है। इस बार एमएलए गलत नहीं है, ये बहुत ही गंभीर बात है। हमें लगता है खाद और बीज की चोर बाजारी हो रही है। चाची, इसका मतलब है कि ब्लॉक में हमसे झूठ बोला कि मंगलवार आके एक और बोरा लेकर जाना। इस बारे में हमें हंटर बाबू से बात करनी होगी। जी चाची। इसलिए तो डमरू भैया सुरीली की दुकान के पास आए हैं। साफ सुथरे होके गर्मा गर्म चाय पिए हैं। ये बात तुम सही बोले, लेकिन ये हमारे मन की बात तुम कैसे समझ लिए भाई? सब आपकी संगति का सर है डमरू भैया। अच्छा, तुम अब कह ही दिए, यानी हमारी जूती और हमारे सर। हमारी ही जूती हमारी सर, ज्यादा गुरु मत बनिए। अरे तू खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो भैया? इससे पहले सुरीली जी की चाय ठंडी हो जाए, लपक लो। चलिए वैसे आपकी सवेरे वाली भी चाय बाकी है, आप सवेरे आए काहे नहीं थे? आज पौधारोपण का कार्यक्रम था ना, तो हम लोग उसी में बिजी थे सुरीली जी। अच्छा सुरीली जी, अरे हम भी सुबह नहीं आए थे आपके चाय के दुकान पे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। भैया पानी बह रहा है और आप है कि हाथ पे हाथ धरे खड़े हैं। लगता है किसी का इंतजार कर रहे हैं। अरे हराधन, अगर हम ऐसे खड़े रहते ना तो ये कितना लंबा लंबा डायलॉग मार चुके होते कि कैसा आदमी है, पानी के साथ साथ समय भी बर्बाद कर रहा है। देखा हराधन, एमएलए हमको ही पाठ पढ़ाने लगा भाई। अरे भैया, जब आप मौका ही दे रहे हैं। पर हम क्या मौका दे रहे हैं? ये पानी हमारे लिए चला है, खेतों को पटाने के लिए चला है भाई। तो आप भी पटा लीजिए ना, पट जाइए। अरे डमरू भैया को पटाना इतना आसान थोड़ी है। तुम क्या क्या बकबक किए जा रहे हो? हमारी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा यार, पल्ले ही नहीं पड़ रहा हमारे यार। अरे भैया जी, इतना काहे सोच रहे हैं? हम पानिया को चला देते हैं और इसके नाले से इतने जाते जाइए और वो गाँव में डुबकी लगा लीजिए। नहीं तो 2-4 छींटे ही मार लेना। हराधन, तुम भी एमएलए के साथ एक फायदा जरूर कर लियो। क्या भैया? तुम्हारे भी पर निकल आए पर। अरे क्या मजाल कि हम आपसे मजाक करें, हम तो बस आपकी तरह मौज मस्ती में रहने की कला सीख रहे थे। भैया धो लीजिए, आइए।
क्या धो ले? अरे हाथ पैर धो लीजिए तो महाराज। ऐसा बोलो ना यार, पहले तुम धो फिर बाद में हम धोएंगे। अच्छा कमाल करते हैं भैया। अब देखे नहीं, हम लोग बगीचे वाले नल में धो लिए थे। तो यहाँ धो लोगे तो पैसा थोड़ा ही लग जाएगा। अच्छा, जिसको पैसा देना है ना, वो देखिए कैसे इंतजार कर रही है। अब धोइए ना। चलो। अरे रुकिए महाराज, रुकिए। अब क्या हो गया? अरे मुंह कान भी अच्छे से साफ कर लीजिए यार। ये ले, सुरीली जी के पास जाना है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पहचाने नहीं। अरे इसीलिए तो डमरू भैया सुरीली की दुकान के पास आए हैं। साफ सुथरे होके गर्मा गर्म चाय पिए हैं। ये बात तुम सही बोले, लेकिन ये हमारे मन की बात तुम कैसे समझ लिए भाई? सब आपकी संगति का सर है डमरू भैया। अच्छा तुम अब कह दिए, यानी हमारी जूती और हमारे सर। हमारी ही जीती, हमारी से ज्यादा गुरु उरु मत बनिए, ठीक है? ऐसा ही सब छोड़िए। क्या है ना कि सुरीली जी के पास चलना है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि सुरीली जी आपका पंथ निहारते निहारते थक जाएं। अरे तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो भैया? इससे पहले सुरीली जी की चाय ठंडी हो जाए, लपक लो। हाँ, लेकिन आज सुरीली से बोलेंगे कि स्पेशल चाय बनाए। अरे डमरू भैया ने 10-10 आम के पेड़ लगाए हैं। अरे लेकिन आप लोगों ने तो मेरा साथ दिया है ना। अरे नहीं भैया, हमने अकेले थोड़ी किया भाई। अरे आपने किया है भैया, आप तो कमाल कर दिए। चलिए चलिए सुरीली जी। जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आइए आइए। हम बढ़िया हैं। आज चालू चाय नहीं चलेगी। आज तो डमरू भैया के लिए स्पेशल चाय बनाइए, इलायची और अदरक डालकर। अरे ऐसा मत बोलो, सुरीली जी की चाय हर चाय स्पेशल होती है भाई। क्यों सुरीली जी? हाँ, पहले आप एक घूंट लेके तो देखिए। लीजिए। डमरू भैया कहाँ खो गए? अरे पहले पी के तो देख। लीजिए। भैया इधर आइए। सुरीली जी, जी इसे कहते हैं बिन मांगे स्वाद। एमएलए को तो तारीफ करना भी नहीं आता सुरीली जी। वही तो। काहे हराधन जी, आज आपको चाय से कोनो परहेज है का? अरे इनकी बातें सुनकर ही मेरे मुंह में स्वाद आ गया। अरे तो पी करके तो देख लो। ये ना सोशल मीडिया वाला लाइक और डिसलाइक वाला कमेंट हो गया। पी कर बताइए कैसा लगा। अरे ऐसे ही गटक जाओगे, कुछ बोलोगे भी? एक प्याली से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे वाह। अरे सुरीली जी, इसे कहते हैं मैदान पर टुक टुक की जगह अचानक छक्का का शॉट। सुरीली जी, जी एक प्याली चाय और हमको। बिल्कुल। और तब तक हम इसका मजा लेते हैं। चलिए आ जाओ। वैसे आपकी सवेरे वाली भी चाय बाकी है। आप सवेरे आए काहे नहीं थे? आज पौधारोपण का कार्यक्रम था ना, तो हम लोग उसी में बिजी थे सुरीली जी। अच्छा सुरीली जी, अरे हम भी सुबह नहीं आए थे आपके चाय के दुकान पे। अरे बेचैन बाबू, आप आते तो डमरू जी के साथ ही ना। और वैसे भी आप दोनों को ना हम अलग होता देख ही नहीं सकते बिल्कुल भी। क्या बेचैन भैया, आज कोई कविता नहीं सुनाए? अरे हराधन, ये डमरू भैया है ना, ये हमारी कलम छीन लिए हैं। अरे हमने कब छीनी तुम्हारी कलम? और तुम्हारे पास कलम कहाँ थी? अच्छा, अब बात को बिगाड़ कह रहे हैं। अरे हराधन कुछ और कह रहा है और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। तुम बता दो ना कि कहाँ है तुम्हारी कविता? तुम्हारी कविता मतलब इनके जीवन में कोनो नई कविता आ गई है का? इनसे ही पूछ लीजिए, हमको तो मालूम नहीं है। अगर कविता नहीं है तो कवि काहे को? सुरीली जी आज एमएलए से कविता निकाल के ही रहेंगी। आप तो चुप ही रहिए भैया, दिन भर दौड़ाते रहते हैं तो कविता का खाक लिखेंगे। तो इस बात के भी दोषी हम ही हैं। नाचना आवे आंगा टेढ़ा। क्या बोले आप? क्या बोले? जो एक बार बोले ना उसे दोबारा सुना मान लो।
आइए अशोक भाई आइए। प्रणाम अशोक जी। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते अशोक जी, कैसे हैं? अरे सुरीली जी नमस्कार। नमस्कार। अशोक भैया खेत से आ रहे हो क्या? हाँ रतन। देख रहे हो अशोक बाबू को? हाँ हाँ, आप नहीं कहते तो हम तो देख ही नहीं पाते। आपके ही कहने से तो हम पूरी दुनिया देख रहे हैं। अरे हमारी बात का भाव समझो। इसमें भाव का है। अरे किसान ऐसा होना चाहिए जो अपनी फसल की देखभाल करता रहे। अच्छा, अरे आपके देख रेख से हमको फुर्सत मिले तब ना हम कुछ सोचें। लो सुन लो कबीरदास जी की उल्टी वाणी। अरे इन दोनों भाई भाई की बहस में हम अपनी बात ही पूछना भूल गए। पूछा रतन। अशोक भैया, आप इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर यहाँ खेती करने आए हैं, कितना फायदा हुआ? रतन, खेती अगर अच्छे तरीके से की जाए ना तो किसान को फायदा ही फायदा है। अब गेहूं को ही ले लो। पहले हम गेहूं को आयात किया करते थे, लेकिन आज देश का किसान न सिर्फ अपना, पूरे देश का पेट भर पा रहा है। और आज हम गेहूं का निर्यात करने के काबिल भी हो गए हैं। क्या बात है अशोक बाबू, क्या बात। वाह। क्या बात है। आप चाय लीजिए। हाँ लाइए सुरीली जी। एकदम लाए लाए लाए। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी Thank you. और आपकी चाय। थैंक यू सुरीली जी। वैसे ही बनी है ना? जी बिल्कुल, डबल स्पेशल चाय है। अवतार जी नहीं आए? वो आजकल पढ़ाई में व्यस्त है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हमारे साथ ही आए। वो तो हम रास्ते से जा रहे थे, डमरू भैया दिखे तो हम भी रुक गए। सुरीली जी। जी ये लीजिए। अरे अशोक बाबू हम दे देंगे। अरे सबके पैसे काट लीजिए। अच्छा सुनिए, आज शाम को हम हंटर चाचा के यहाँ औषधीय जड़ी बूटी खेती के बारे में बताएंगे। आप सब लोग आइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरूर आएंगे और इस बहाने हंटर चाचा से मुलाकात भी हो जाएगी हमारी। बिल्कुल सही। सब लोग आएंगे हम तो। हरदन, घर की तरफ जा रहे हैं हम। अगर तुम कहो तो तुम्हारा घर रास्ते में पड़ता छोड़ दें। जी भैया। चलो आओ फिर। अच्छा अशोक बाबू, अशोक बाबू मिलते हैं। हाँ जरूर। हंटर चाचा के यहाँ। बहुत अच्छी बात बोली है। हाँ। जड़ी बूटी वाली खेती जो है। ध्यान रखना है इसका है। हाँ हम लोग करेंगे भैया। हम जाएंगे हंटर चाचा के यहाँ, सब सुनेंगे, सब सीखेंगे सीखेंगे। हाँ, चाय पियो। जब भी हम तुम्हें कुछ काम कहते हैं ना, तुम यही कहती हो रहने दो। अरे बेटा रहने दो। दिन भर तो तुम घर गृहस्थी के काम में लगी रहती हो और फिर गांव की समस्याओं को लेकर कुलड़िया वाली जी और दामाद जी के साथ माथा पच्ची करती रहती हो। फसल की विविधता के इस क्रम में अगर गेहूं और धान की खेती के खत्म हो जाने के बाद किसान उसमें औषधीय पौधों की खेती करेंगे तो ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और अगली बार जब आप उसमें गेहूं या धान उगाएंगे तो उसकी पैदावार भी अधिक होगी। अंकल नहीं है क्या? हाँ उनका फोन आया था, वो शायद किसी काम से बाहर गए हुए हैं। ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैडम 50 काम होते हैं उन्हें, ठीक है, तो तुम्हें क्यों बता के जाएंगी?